तो हमें पता है कि वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस अपने आसपास वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। लेकिन हम कई बार वैद्युत क्षेत्र की समस्याओं से परेशान रहते हैं। इसीलिए यदि आप वैद्युत क्षेत्र से निपटना चाहते हैं तो आपको यहाँ कम से कम दो चीज़ों को समझना होगा। पहली बात, यदि आपके पास कोई आवेश है और आप यह जानना चाहते हैं कि वह आवेश किस दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो आपको यह निर्धारित करना आना चाहिए। दूसरी बात, यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में है तो आपको ये पता लगाना आना चाहिए कि उस पर विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स किस दिशा में लग रहा होगा। यदि आप इन दो चीज़ों में अच्छे हो जाते हैं तो ये समस्याएं बहुत आसान हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया अधिक समझने योग्य हो जाएगी। चलिए समझते हैं कि ये कैसे किया जाता है। हम इस उदाहरण से शुरुआत करते हैं। तो ये पता लगाते हैं कि किसी आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे तय करें। मान ले कि हमें पता है कि यहाँ धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र है। हम अभी इसे ऐसा मान लेते हैं, हमें पता तो नहीं है लेकिन अभी हम ऐसा मान कर चलते हैं। हमें विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पता है, यह प्रति इकाई यानी पर यूनिट आवेश पर लगाया गया विद्युत बल है। हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं यानी एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। इस Q को हम परीक्षण आवेश मानते हैं। आमतौर पर इसे हम धनात्मक परीक्षण आवेश यानी कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानेंगे ताकि इसे समझना आसान हो। आप किसी क्षेत्र में एक धनात्मक परीक्षण आवेश रखें, जैसे हम इस परीक्षण आवेश को यहाँ रखते हैं, और फिर जब हम इस परीक्षण आवेश को अलग अलग स्थानों पर लेकर जाएंगे, हमें बस यह पता लगाना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। क्योंकि यह Q धनात्मक यानी पॉजिटिव है, हम केवल यह पता लगा सकते हैं कि इस धनात्मक परीक्षण आवेश पर विद्युत बल किस दिशा में है। और खास बात यह है कि विद्युत क्षेत्र E की भी वही दिशा होगी जो धनात्मक परीक्षण आवेश पर लग रहे विद्युत बल की दिशा है। यदि आप सदिश समीकरण यानी कि वेक्टर अलजेब्रा जानते हैं तो आप देखें, क्योंकि ये विद्युत बल सदिश है यानी एक वेक्टर है, तो ये विद्युत क्षेत्र भी सदिश यानी एक वेक्टर होगा। यह विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में होगा जिस दिशा में विद्युत बल होगा, बशर्ते कि यहाँ पर Q धनात्मक हो। यदि Q ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज होता तो ये विद्युत बल की दिशा को उलट देता, क्योंकि यहाँ माइनस आ जाता जिससे दिशा विपरीत हो जाती। इस परीक्षण आवेश पर विद्युत बल दाईं ओर है क्योंकि इसे यह दूसरा धनात्मक आवेश दूर धकेल रहा है। ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपेल करते हैं। इस परीक्षण आवेश पर विद्युत बल दाईं ओर होगा क्योंकि इसे यहाँ दूसरे धनात्मक आवेश द्वारा दूर धकेला जा रहा है। ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी रिपेल करते हैं, और चूंकि विद्युत बल दाईं ओर है, इसका मतलब यह कि इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र भी दाईं ओर होगा। इसका परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड समान हो ना हो, लेकिन दिशा समान होगी। जैसे विद्युत बल 20 न्यूटन हो सकता है और विद्युत क्षेत्र 10 न्यूटन प्रति कूलम हो सकता है, लेकिन उनकी दिशा समान होगी। अब हम इस आवेश को किसी और जगह ले जाते हैं। हम इस धनात्मक आवेश को नीचे ले जाते हैं। आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए विद्युत बल नीचे की ओर होगा, और इसका मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र भी नीचे की ओर होगा। ऐसे ही यदि हम विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत बल की दिशा को देखें तो हम पाएंगे कि विद्युत बल की दिशा हमेशा इस धनात्मक आवेश से त्रिज्यतः बाहर की ओर होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि धनात्मक आवेश का विद्युत क्षेत्र हमेशा त्रिज्यतः बाहर की ओर यानी रेडियली आउटवर्ड होता है। इसीलिए हमने इसे इस तरह से बनाया है। अब क्या होगा अगर विद्युत क्षेत्र बनाने वाला आवेश ऋणात्मक हो, नेगेटिव हो? आइए इसे भी समझते हैं। तो हम कैसे तय करेंगे कि इस ऋणावेश के चारों ओर, नेगेटिव चार्ज के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? हम फिर से वही करेंगे। हम फिर से अपने धनात्मक परीक्षण आवेश यानी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेंगे। हम अपने परीक्षण आवेश को धनात्मक रखेंगे ताकि हमें पता हो कि इस धनात्मक परीक्षण आवेश पर विद्युत बल की दिशा
और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होगी। दूसरे शब्दों में इस परीक्षण आवेश की धनात्मकता पॉजिटिविटी ये सुनिश्चित करती है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल की दिशा एक समान हो। अब हम इसे यहाँ इस बिंदु पर रखेंगे और परीक्षण आवेश को यहाँ ले जाएंगे। उस परीक्षण आवेश पर बल किस दिशा में होगा? इस बार ये ऋणात्मक आवेश की ओर आकर्षित यानी अट्रैक्ट हो रहा है। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए विद्युत बल की दिशा कुछ यूं होगी। यह धनात्मक परीक्षण आवेश इस दिशा में इस ऋणात्मक आवेश की ओर आकर्षित होगा। विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा बाईं ओर होगी और हम इस क्षेत्र को इस तरह बना सकते हैं। हम परीक्षण आवेश को यहाँ ले जाते हैं। इस बार विद्युत बल ऊपर की ओर होगा क्योंकि यह धनात्मक परीक्षण आवेश इस ऋणावेश की ओर आकर्षित होता है, और अगर विद्युत बल ऊपर की ओर है इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी ऊपर की ओर है। और आप देखेंगे कि विद्युत बल हमेशा एक धनात्मक परीक्षण आवेश को इस ऋणावेश की ओर खींचता है, और ये क्षेत्र त्रिज्यतः अंदर की ओर यानी कि रेडियली इनवर्ड होगा। यह अलग है। धनावेश में ऐसा क्षेत्र था जो त्रिज्यतः बाहर की ओर था, लेकिन यहाँ ऋणावेश में ऐसा क्षेत्र है जो त्रिज्यतः अंदर की ओर रेडियली इनवर्ड है, क्योंकि यह धनात्मक परीक्षण आवेश को आकर्षित करता है। मूल रूप से हम यह कह रहे हैं कि धनात्मक आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र त्रिज्यतः बाहर की ओर होता है, लेकिन अगर ये ऋणात्मक आवेश हो तो आपको इन सभी तीरों को मिटाना होगा और दूसरी दिशा में बनाना होगा, क्योंकि ऋणात्मक आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र त्रिज्यतः अंदर की ओर यानी रेडियली इनवर्ड होता है। यह ऋणावेश की ओर होता है। ठीक है, तो ये पहला कदम था। हमने यह पता लगाया कि एक आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। अब हम ये सीखना चाहते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की दिशा एक आवेश से कैसे निर्धारित करें। इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं आपके पास एक ऐसा स्थान है जहाँ विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा दाईं ओर है। यह विद्युत क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है हमें नहीं पता। वास्तव में ये ज़्यादा मायने भी नहीं रखता। यही कारण है कि विद्युत क्षेत्र एक बढ़िया विचार है। हमें यह जानने की ज़रूरत नहीं कि इस विद्युत क्षेत्र को किसने उत्पन्न किया है। ये धनात्मक आवेश हो सकता है जो त्रिज्यतः बाहर की ओर क्षेत्र बना रहा हो, या ये ऋणात्मक आवेश भी हो सकता है जो त्रिज्यतः अंदर की ओर क्षेत्र बना रहा हो, या दोनों। हमें वास्तव में नहीं पता। यह ज़्यादा मायने नहीं रखता। जैसे ही हमारे पास विद्युत क्षेत्र है जो दाईं ओर की तरफ है, हम ये पता लगा सकते हैं कि उस क्षेत्र में किसी आवेश पर बल की दिशा क्या होगी। चलिए एक आवेश को इस क्षेत्र में लेकर आते हैं। हम एक धनावेश से शुरुआत करते हैं। हम इस आवेश को यहाँ रखेंगे। धनावेश पर विद्युत बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, लेकिन अगर यह आवेश ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता तो बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होती। मान लेते हैं यहाँ हम एक ऋणात्मक आवेश भी रखते हैं, तो यह बल सदिश यानी फोर्स वेक्टर एक ऋणात्मक यानी माइनस से गुणा हो जाता, जो इस बल की दिशा को उलट देता। यानी यदि क्षेत्र दाईं ओर है और आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत बल की दिशा बाईं ओर होगी। कारण ये कि अगर यह बल सदिश यानी फोर्स वेक्टर बाईं ओर है और इससे हम ऋणात्मक यानी माइनस से विभाजित करते हैं तो यह सदिश दाईं ओर बदल जाएगा। इससे पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र दाईं ओर है। अगर बल का अनुभव करने वाला आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र हमेशा विपरीत दिशाओं में होंगे। इसे समझने में लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। इसे थोड़ा सरल बनाने के लिए ये समझे कि यहाँ कोई भी आवेश इस विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आइए संभावनाएं देखते हैं कि कौन से आवेश हैं जो इस क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि इस दाईं ओर की तरफ पॉइंट करने वाले क्षेत्र धनात्मक आवेशों के समूह से उत्पन्न हो रहा हो जो त्रिज्यतः बाहर की ओर है। ऐसा होने पर क्षेत्र की दिशा दाईं ओर होगी और इन आवेशों पर बल किस दिशा में होगा
धनात्मक आवेश अन्य धनात्मक आवेशों को प्रतिकर्षित यानी रिपेल करते हैं, इसीलिए बल दाईं ओर होगा। और धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेशों को आकर्षित करते हैं, इसलिए इन पर बल बाईं ओर होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ धनात्मक आवेशों के लिए विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है, और ऋणात्मक आवेशों के लिए विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। हमें फिर से पहले वाला परिणाम ही प्राप्त हो रहा है। विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं और समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब हम उन आवेशों को नहीं दिखाते तो जो क्षेत्र बना रहे हैं तो लोग भूल जाते कि बल की दिशा कैसे ढूंढनी है। अगर आप चाहे तो आप हमेशा उन आवेशों को क्षेत्र के साथ जोड़ सकते हैं। दूसरी संभावना यह है कि क्षेत्र को दाईं ओर पॉइंट करने के लिए हम यहाँ ऋणात्मक आवेश रख देते हैं। ये ऋणात्मक आवेश ऐसा क्षेत्र बनाते हैं जो त्रिज्यतः अंदर की ओर रेडियली इनवर्ड होते हैं। और बल की दिशा क्या होगी? ये ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश को दाईं ओर आकर्षित करेंगे और ऋणात्मक आवेश को यह क्षेत्र बाईं ओर धकेलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्षेत्र धनात्मक आवेशों से बना है या ऋणात्मक आवेशों से। अगर क्षेत्र दाईं ओर पॉइंट करता है तो धनात्मक आवेश उस क्षेत्र में दाईं ओर बल अनुभव करेंगे और ऋणात्मक आवेश बाईं ओर बल अनुभव करेंगे। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऋणात्मक आवेश है और वह विद्युत बल को नीचे की ओर अनुभव कर रहा है। अब हमें यह पता लगाना है कि इस स्थान में विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। अगर ऋणात्मक आवेश पर बल नीचे की ओर है तो इसका एक तरीका हो सकता है कि क्षेत्र ऊपर की ओर हो, क्योंकि ऋणात्मक आवेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल अनुभव करते हैं। इस मामले में क्षेत्र की दिशा बल की दिशा के विपरीत होगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा आवेश होगा जो इस ऋणात्मक आवेश पर बल नीचे की ओर लगाएगा। इसका उत्तर है एक ऐसा धनात्मक आवेश जो इस ऋणात्मक आवेश के नीचे हो, वो ऐसा कर सकता है। धनात्मक आवेश ऐसे क्षेत्र बनाते हैं जो त्रिज्यतः बाहर की ओर होते हैं, तो इस क्षेत्र में यह ऊपर की ओर पॉइंट करेगा। या आप यह भी कह सकते हैं कि एक बड़ा ऋणात्मक आवेश जो ऊपर की ओर हो, इस ऋणात्मक आवेश पर बल नीचे की ओर लगाएगा। और ऋणात्मक आवेश हमेशा एक ऐसा क्षेत्र बनाते हैं जो उनकी ओर त्रिज्यतः अंदर की ओर हो, रेडियली इनवर्ड हो। इससे क्षेत्र की दिशा नीचे के लिए ऊपर की ओर होगी, क्योंकि यह ऋणात्मक आवेश की ओर पॉइंट कर रहा होगा जो क्षेत्र बना रहा है। सारांश में धनात्मक आवेश का क्षेत्र त्रिज्यतः बाहर की ओर होता है, ऋणात्मक आवेश त्रिज्यतः अंदर की ओर क्षेत्र बनाते हैं। धनात्मक आवेश क्षेत्र की दिशा में बल अनुभव करते हैं और ऋणात्मक आवेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल अनुभव करते हैं।